दोस्तों मैं आज आप लोगों को 3 कहानियां बताऊंगा। हम बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन और लग्जरियस लाइफ देखकर उन लोगों की लाइफस्टाइल से अट्रैक्ट होते हैं। फिर आप क्या जानते हैं, उस लाइफस्टाइल को अचीव करने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए जो मेहनत होती है वो कभी नॉर्मल नहीं होता, वो हमेशा एबनॉर्मल होता है। एबनॉर्मल इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल बंदा जिस लेवल पे जाके सोच नहीं सकता, मैं कह रहा हूँ सोच नहीं सकता, उस लेवल पर जाकर इस लोग हार्डवर्क करते हैं। मैं नहीं जानता तुम्हारा सपना क्या है या तुम क्या बनना चाहते हो, फिर अगर अपने सपने के लिए इस जैसा पागलपन अपने अंदर भर पाओगे जो दिमाग में है, उसे हकीकत में लाने में देर नहीं लगेगी। कोबी ब्रायंट बास्केटबॉल लेजेंड, सबसे हार्डवर्किंग एथलीट्स में इनका नाम आता है। अपने खेल के लिए इस बंदे का पागलपन दिखाता है। इनका हार्डवर्क कितना फोकस्ड, कितना पागलपन दिखा सकता है। खुली आंखों से देखे हुए सपने को हकीकत में लाने के लिए एक दिन बुल वार्कस 80 साल की मैच थी और जेम्स एलियन जिसकी बुल्स के प्लेयर थे, सुबह 3 बजे उठकर प्रैक्टिस करने के लिए चले गए और उन्होंने यहाँ कोबी ब्रायंट को देखा। ऑलरेडी पसीने में भीगे हुए थे लेकिन फिर भी डबल एनर्जी से प्रैक्टिस कर रहे थे। उसके बाद जेम्स ब्लियन ने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। 1.5 घंटे की बाद जब जेम्स ब्लियन ने प्रैक्टिस खत्म हो गई, उन्होंने देखा कोबी ब्रायंट अभी भी उसी एनर्जी के साथ लगे हुए हैं। सुबह की 5 बज चुके थे। जेम्स ब्लियन कोबी ब्रायंट को देख के वहीं बैठ गए। वो देखना चाहते थे ये बंदा कितने टाइम ये प्रैक्टिस करता है। आधे घंटे के बाद कोबी ब्रायंट ने फाइनली अपनी प्रैक्टिस एंड कर दी। जेम्स ब्लियन अभी भी शौक में, बंदा इतनी एक्सट्रीम लेवल का वर्कआउट क्यों करता है। उस दिन की मैच में कोबी ब्रायंट ने 40 पॉइंट स्कोर किए। जेम्स एलियन ने मैच की बात कोबी ब्रायंट से पूछा, तुम इतनी देर तक वर्कआउट क्यों करते हो? तो जवाब देते हुए कोबी ब्रायंट ने कहा, कल रात मैंने तुम्हारी आंखों में वो जीतने की चाहत देखी थी और मैं तुम्हें बस ये दिखाना चाहता था, तुम जितनी भी मेहनत करो, मैं 100 गुना ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा वर्क एथिक और हार ना मानने वाला जैसा एटीट्यूड सिर्फ एक लेजेंड का ही हो सकता है, जो सिर्फ उन्हें भीड़ से ही नहीं पूरी दुनिया से अलग बनाता है। ऐसी एक कहानी है माइकल फिलिप्स की, जिन्होंने 2004 की ओलंपिक्स के बाद ही अनाउंस कर दिया कि मैं 2008 की ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत कर दिखाऊंगा। ये सुनकर लोग उनका बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन इन्होंने किसी के बात पे ध्यान नहीं दिया और अपने प्रैक्टिस पर फोकस किया। वो हर दिन 12 घंटे प्रैक्टिस करता था। दोस्तों 12 घंटे पानी में रहना ये सुनने में आसान लग रहा है, तो सिर्फ एक दिन 2-3 घंटे के लिए पानी में रह के देखना। इतने डेडिकेशन से इतनी प्रैक्टिस करते वक्त 2007 में उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने उन्हें 2008 की ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने से मना किया। यहाँ पर इस बंदे की माइंडसेट के ऊपर ध्यान देना। इस हादसे को उन्होंने एक ड्रॉबैक नहीं, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। वो अगले 1 साल तक अपने पैरों में स्विमिंग कर लेने लगे। उसी टूटी हुई हाथ के उसने साबित करके दिखाया। 2008 की ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। माइकल फिलिप्स ने अपने लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट सेट करते थे, जिसने किसी ने सोचा तक नहीं वो मैं करूंगा। सुनील छेत्री हमारे इंडियन टीम के फुटबॉल कैप्टन ने इंडियन टीम के लिए खेलना स्टार्ट किया था। इंडिया में फुटबॉल के लिए उतना स्कोप नहीं था, लेकिन अपने पैशन और डेडिकेशन की चलते इन्होंने पूरे इंडिया में फुटबॉल के लिए एक अलग ही चाहत बना दिया। दोस्तों ये सब लोग भी हमारे जैसे ऑर्डिनरी थे। इनके माइंडसेट, पैशन और हार ना मानने वाले एटीट्यूड से इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया।